चारधाम यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जाम लगने लगा है। ऐसे में चारधाम यात्रा के इंतजामों को लेकर सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होते ही सड़कों पर जाम जो है वो दिखने लगा है। जाम का जाम। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं, आज आपको बता दें, और इसको लेकर हरिद्वार की ओर बड़ा रुख करते हैं लोग और फिर उधर से लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर बद्री, फिर केदार के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उधर दूसरी तरफ दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहद तेजी से विकसित हो रही है। इस बार चारधाम यात्रा में पहली बार ड्रोन की भूमिका भी अहम रहेगी। इस यात्रा में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों पर भी पुलिस पूरी निगाह रखेगी ड्रोन से, जिसके लिए पुलिस ने चारधाम यात्रा के कई ड्रोन स्टेशन भी तैयार कर लिए हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी खुल चुके हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की इसको लेकर। उधर कपाट खुलते ही लोग चारधाम यात्रा के लिए जब निकले दिल्ली से हरिद्वार होते हुए, तो काफ़ी लंबा जाम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो दावा था कि नहीं, जाम की समस्या से आप लोग को निजात मिलेगी, जाम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। जाम के झाम में लोग फंसते नज़र आए और बद इंतज़ामी देखने को मिली यहाँ पर पुलिस की, और लंबी लंबी कतार गाड़ियों की लगी है। आप देखिए, ये आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लंबी कतार है। कई एम्बुलेंस भी बीच में देखने को मिली है। कुल मिलाकर जो एक व्यवस्था होनी चाहिए जाम के दृष्टिगत, तो वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाई। दूसरी ओर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहद तेजी से विकसित हो रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में पहली बार ड्रोन की भूमिका भी अहम रहेगी। इस यात्रा में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में भी पुलिस का साथ देगा, जिसके लिए पुलिस ने चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशन भी तैयार किए। तो इस बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि इस टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक मैनेजमेंट पर नज़र रखी जाएगी। ये भी समझने वाली बात है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, रेस्क्यू लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में भी पुलिस ड्रोन की सहायता लेगी। तो चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली वो हरिद्वार में देखने को मिली। हरिद्वार में किस तरह से जाम के झाम में लोग फंसे रहे, काफ़ी घंटों तक जाम में फंसे रहे, और लंबी लंबी कतार देखने को मिली गाड़ियों की। एम्बुलेंस भी दिखी उसमें फंसी हुई। फिलहाल जो एक दावा किया जा रहा था कि जाम के झाम में नहीं फंसना पड़ेगा यात्रियों को, और ख़ासकर हरिद्वार, लोग जानते हैं कि हरिद्वार एक मेन सेंटर है। लोग यहीं से होते हुए उत्तराखंड की ओर प्रवेश करते हैं। लोग हरिद्वार ज़रूर आते हैं। अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो लोगों का जो गाड़ी का जो पहिया है वो हरिद्वार की ओर ज़रूर मुड़ता है। वो हरिद्वार कोशिश ज़रूर करते हैं कि वो हरिद्वार जाएं।
एम्बुलेंस के लिए तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो रास्ते में जो लोग भी चलते हैं इतने संवेदनशील हैं कि अगर कहीं एम्बुलेंस आती दिखती है, उसका हूटर बजता है तो लोग अपने आप स्थान जगह उसको दे देते हैं। फिर भी इस चीज़ के लिए एसपी सिटी को मैं बता रहा हूँ कि इसका विशेष ध्यान रखें। हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, कहा जा रहा था कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी चुस्त रहेगी और काफी सही रहेगी, लेकिन सारे दावे तो हवा हवाई साबित हो गए। लंबी लंबी कतार देखने को मिली। ये तो पहले दिन की हालत है। अभी गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले, ये पहले दिन की हालत है और अभी तो पूरा टाइम बाकी है। बिल्कुल देखिए मनीष, कहा जा सकता है कि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट यहाँ से खोले गए। हालाँकि एक दिन पहले से यहाँ से जो श्रद्धालुओं का जत्था था वो यहाँ से रवाना हुआ था। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने यहाँ से हरी झंडी दिखा के गंगोत्री के लिए एक बस को रवाना किया था। श्रद्धालुओं की जो बस थी सबसे पहले हरिद्वार आए थे, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किसी भी राज्य या जनपद से आने वाले तमाम जो श्रद्धालु होते हैं सबसे पहले हरकी पौड़ी हरिद्वार पहुंचते, यहाँ पे आगे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते, उसके बाद माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा के अपनी चारधाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखे कि सरकार लाख दावे किए जा रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर, प्रशासन के द्वारा भी कहा जा रहा था कि तमाम जो तैयारियां वो पूर्ण कर ली गई है। लेकिन आज चारधाम यात्रा का पहला दिन था और हमने देखे कि हरिद्वार की तमाम जो सड़कें थी, जो नेशनल हाईवे थे, वो बिल्कुल जाम में बिल्कुल पैक थे यहाँ पे। हालांकि आपने देखा होगा साफ तौर से तस्वीरों में किस तरीके से जो एम्बुलेंस थी वो भी यहाँ पे रेंगती हुई नजर आ रही थी। हालांकि एम्बुलेंस को लोगों का एक अलग वो रहता है कि रास्ता, एम्बुलेंस को रास्ता देना, एम्बुलेंस को निकाला जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमने देखा कि जो श्रद्धालु थे, जो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से जो लोग आते हैं, वो तमाम सब लोग यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था जाम खुलवाने का, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बात की गई थी चारधाम की यात्रा को लेकर कि तमाम जो तैयारी थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई थी और एक रोड मैप अलग से तैयार किया गया था चारधाम यात्रा को लेकर कि कहाँ से तमाम जो ट्रैफिक होगा वो कैसे ऋषिकेश भेजा जाएगा, ऋषिकेश से आगे कैसे चारधाम यात्रा के लिए उसको रवाना किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे स्वयं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे वो भी हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने जायजा लिया था तमाम चीजों का। और अगर हम हाल ही की बात करें तो कल ऋषिकेश में जो डीजीपी अशोक कुमार, उन्होंने भी बैठक की तो रोड मैप का भी जायजा लिया था कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचेंगे, उससे बाद यहाँ से अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो तमाम दावे थे वो हवा हवाई होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि सुबह से ही चारधाम यात्रा में जो आने वाले श्रद्धालु थे वो जाम में फंसे हुए थे। घंटों उनको जाम में यहाँ पे फंसे रहने के कारण काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मनीष, कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, यहाँ पे वीकेंड भी है। संडे और सैटरडे में जो तमाम जो लोग होते हैं दिल्ली के, हरियाणा के, यूपी, पंजाब के, वो कहीं न कहीं हरिद्वार का रुख करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में कहीं न कहीं जो तमाम जो बाहर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो हरिद्वार आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे में कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से संडे और सैटरडे को यहाँ पे ये यात्रा का पहला दिन रहा है, तो इस कारण भी यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमने देखा कि तमाम स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी सड़कों पे मौजूद है। लगातार चाहे वो सिटी पेट्रोल यूनिट की हम बात कर लें, ट्रैफिक पुलिस की बात कर लो, सिविल पुलिस की बात कर लो, साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पे जाम खुलवाने में लगे हुए हैं। हालाँकि काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं से जब हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से यही कहना था कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यात्रा पे एक पाबंदी थी कि सीमित मात्रा में ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पाएँगे, लेकिन अब उस ये पाबंदी थी इसको हटा दिया गया। तो इसको लेके कहीं न कहीं जो श्रद्धालु है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई बार जब लोगों को जाम में फँसना पड़ जाता है तो कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं जब हमने सुबह से देखा कि जब यहाँ से यात्रा की शुरुआत लोगों ने की थी, श्रद्धालुओं ने यात्रा की शुरुआत की थी, तो स्वयं जो हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी है विनय शंकर पांडे और एसएसपी हरिद्वार वो यहाँ पे केंद्रों पे पहुँचकर उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन यहाँ पे जाम को लेके एक बड़ी मनोज समस्या यात्रियों के मनोज सामने खड़ी हो गई है। जी, तमाम मनीष। तरह के निरीक्षण किए गए। स्वयं यहाँ पर सीएम धामी ने भी कहा था भाई कोई जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए। एसपी ट्रैफिक भी बोल चुके, तमाम तरह के डीजीपी भी बोल चुके, सब लोगों ने निरीक्षण कर लिया, जायजा ले लिया। कहा जा रहा था हमने एक खाका भी तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट गया कहाँ आखिर, वो खाका गया कहाँ आखिर? उनको नहीं मालूम था क्या सैटरडे संडे, हम उस खाके में सैटरडे संडे को उन्होंने नहीं रखा था, छोड़ दिया था। सैटरडे संडे को तो वैसे भी भीड़ होगी, तो सबको मालूम है। जो दिल्ली हरियाणा से सटे लोग हैं वो आते हैं हरिद्वार, अक्सर आते हैं, और ऐसे में चारधाम यात्रा है तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो ज़रूर आए।
तो ऐसे में क्या तैयारी नहीं की गई थी? भले पुलिस नजर आई, लेकिन पुलिस नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच में अगर इतनी लंबी जाम देखने को मिले कि घंटों लोग यात्री फंसे रहे, तो ये अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है कि वो ब्लूप्रिंट कहाँ गया आपका, वो कागज कहाँ गया जिस कागज के जरिए आप लोग बड़े तैयारी बोल बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए मनीष, यहाँ पे चारधाम यात्रा से पहले तमाम तैयारियों का दावा किया गया, तो हालाँकि हमने देखा है कि चारधाम यात्रा से कुछ दिन पहले एक मॉक ड्रिल भी की गई थी कि अगर किसी तरह की कोई आपदा यहाँ पे घट घट जाती है तो कैसे उससे निपटना है। और ख़ास तौर से हमने देखा है कि जाम को लेके एनएच के जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की गई थी, उनके साथ एक बैठक की गई थी कि जहाँ पे एचएनएन पे यहाँ पे जो तमाम जो गड्ढे हैं एनएच पे वहाँ पे उनका उसको भरा जाए, किसी तरह की दिक्कत ना हो, कहीं से रोड ना टूटी हो, तो तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ में बैठक की गई थी। लेकिन आज हमने देखे कि ईद का त्योहार है, संडे है, उसके बाद सैटरडे, यहाँ पे संडे सैटरडे का जो वीकेंड रहता है, उसके साथ ही साथ आज यहाँ पे एक छुट्टी ईद की भी मिली है लोगों को। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ में हरिद्वार आने आने के लिए यहाँ पे बड़े उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि संडे सैटरडे को लेके तमाम जो दिल्ली के और यूपी के खास तौर से जो हमने देखा कि जो लोग होते हैं, वो अक्सर हरिद्वार पहुँच जाते हैं। लेकिन इस जाम की स्थिति को लेके यहाँ पे जो पुलिस बल है, वो सड़कों पे सुबह से ही लग गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जाम की स्थिति देखने के लिए मिली। हालाँकि जो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे थे, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब अचानक से रोड पे गाड़ियों का दबाव बढ़ने लगता है, तो जाम की स्थिति हो जाती है। हालाँकि पुलिस प्रशासन इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहा है कि जाम नहीं लगा, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जाम लगा है। हालाँकि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ये इस बात को कहा था कि गाड़ियों का सड़कों पे जब दबाव बढ़ता है तो थोड़ा-सा जाम में लोगों को फँसना पड़ता है, लेकिन गाड़ी कहीं पे भी रुकी नहीं है, गाड़ी चलती रही है। लेकिन हमने देखा है कि मनीष, अगर गाड़ियाँ भले ही चलती रही है, लेकिन यहाँ पे घंटों गाड़ियों को रेंगना पड़ा है और यात्रियों को गर्मियों में खास तौर से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद जब हमने देखे कि यहाँ पे एक जब रोड मैप अलग से तैयार किया जाता है, जब कहीं न कहीं जाम यहाँ पे लगने लगता है, तो यात्रियों को और ज़्यादा दिक्कत का परेशानी ये हो जाता है कि उनको कहीं न कहीं किसी एक लंबे रूट से उनको हल्की पौड़ी पर भेजे जाते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत यात्रियों को बढ़ जाती है। जी, प्लीज़। ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। देखिए भले प्रशासन नहीं मान रहा है, लेकिन तस्वीरें तो दिख रही है, तस्वीरें नहीं ना झूठ बोलेंगी कि भाई प्रशासन कह रहा है नहीं जी देखिए जाम नहीं था, गाड़ियाँ चल रही थी। जैसा कि आप बता रहे हैं गाड़ी चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। अब रेंगने का मतलब समझना चाहिए कि रेंगने का मतलब क्या होता है और चलने का मतलब क्या होता है, दो अलग चीज़ें होती हैं, रेंगना और चलना। रेंग रही थी यानी कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपने बताया कि अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, अधिकारी बोल रहे हैं कि गाड़ी जब एक साथ आती है सड़कों पर तो भाई जाम तो लगेगा ही। अब यहाँ पर ये कोई बात तो हुई नहीं, क्या अधिकारियों को पहले नहीं मालूम था गाड़ियाँ एक साथ आती हैं, गाड़ियाँ एक साथ नहीं आएंगी? उनको नहीं मालूम था? उनको भी मालूम था ना कि गाड़ियाँ एक साथ ही आएंगी। कोई ऐसा थोड़ी ना कि भैया आज निकला है, कल निकला है, परसों निकला है, किसी को क्या मालूम कि कौन कब निकल रहा है ना? तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से तैयारी के लिए जो तैयारी थी वो आपको कहाँ कहाँ दिखी है? सबसे बड़ी बात तो ये है, कहाँ कहाँ आपको दिख रहा था कि नहीं भैया तैयारी बहुत चाक चौबंद है, यहाँ तैयारी ठीक दिखी है, लेकिन यहाँ पर तैयारी ठीक नहीं दिखी है? कहीं तैयारी आपको बिल्कुल ठीक भी देखिए, दिखी? बिल्कुल देखिए मनीष, जो दिल्ली से जो आने वाले वाहन थे उनको नासन बॉर्डर से होते हुए मंगलोर रुड़की से होते हुए हरिद्वार लाया जा रहा था, लेकिन हरिद्वार में जो कनखल बाईपास है वहां पे कहीं न कहीं फ्लाईओवर की वजह से एक बड़ी समस्या सामने हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, जो यात्री हरिद्वार की पुड़ी पर जाने वाले होते हैं उसको भी इस रास्ते से गुजरना होता है, लेकिन वहां पे फ्लाईओवर नहीं बनाए, जिस कारण से यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि यहाँ पे यात्रियों के लिए अलग से एक पार्किंग बनाई गई थी, जिन लोगों को हरकी पौड़ी पर जाना था उनके लिए अलग से एक पार्किंग की सुविधा दी गई थी कि करीब हरिद्वार की पौड़ी से 2 किलोमीटर पहले एक पार्किंग बनाई गई थी, जहाँ पे सभी वाहनों को खड़े करके आगे यात्रियों का जो सफर था वो पैदल ही तय करना था। लेकिन ऐसे में जब इतनी गर्मी मनीष यहाँ पे पड़ रही है, तो खास तौर से मैंने देखे कि यात्रियों के साथ में बच्चे बूढ़े तमाम जो लोग थे वो यहाँ पे आए थे, उनको काफी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके से अलग भी जो स्थानीय लोग थे, जो अपने घरों से कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं, वो भी कहीं कहीं घंटे यहाँ पे जाम में फंस जाते हैं। तो ऐसे में एक जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक का रोड मैप यहाँ पे तैयार किया गया था, कहीं न कहीं वो फेल होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यात्रा का आज पहला दिन है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मनीष कि यहाँ पे आज यात्रा है, संडे है, सैटरडे है, तमाम ये चीज़ें पहले भी मतलब आए कहीं हैं। ना कहीं पुलिस इन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं तो किस तरह से तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हवा हवा में तैयार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।